गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आइए आज हम लोग आपके 9 पिछले पाठ के अंतर्गत पाठ 12 क्या निराश हुआ जाए, आज इसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, इसको लिखने वाला कौन है। तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना, तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जाने। जैसा कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, 19 अगस्त सन 1907 में बलिया जिले के दुबे में छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, ये बलिया जिला के रहने वाले थे और छपरा जिले में इनका नाम जो है जन्म हुआ था, जो गांव था। और मृत्यु उनकी जो हुई थी वह 19 मई सन 1979 में हुआ था। ठीक है ना, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, अशोक के फूल, रामदास का पोथा, कल्पलता, सूर साहित्य आदि। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बहुत ही, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सरल और सहज है, लोगों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, इन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना, ये सारी चीज़ों पे लिखा है और इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा आदि सभी भाषाओं का इनको जो है ज्ञान भी प्राप्त था। ठीक है ना, और अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत ही शांति निकेतन में अध्यापन का भी कार्य किया था इन्होंने। ठीक है ना, और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक, तो आइए जो इनका है कि क्या निराश हुआ जाए, इसी पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने इसमें क्या कहा है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक क्या कह रहा है कि मेरा मन बैठ जाता है, मतलब मैं सोचने लगता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। क्यों? कि जो आजकल के समाचार पत्रों में हम देखते हैं, ठगी है, चोरी है, तस्करी है, भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचार आजकल है इस वर्तमान समय, उन्हीं सब चीज़ों को देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। आरोप प्रत्यारोप का जो कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी दिखाई ही नहीं दे पा रहा है। यानी हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है गंदगी ही दिखाई पड़े, भ्रष्टाचार है तो कहीं पे डकैती है, कहीं चोरी है, कहीं मारा मारी है, कहीं इसी तरह की चीज़ें, माहौल जो है आज का दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देख रहा है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष भी दिखाए जाते हैं। और हम देखते हैं, अक्सर आप लोग भी देखेंगे कि जितने पद पे, ऊंचे पद पे लोग हैं, उनके अंदर और भी गंदगियां दिखाई जाती हैं। भले वो ऊपरी दिखावा दिखाए हो, जामा पहने हो, लेकिन उनके अंदर ज्यादा खामियां दिखती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक क्या कर रहा है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कौन नहीं करता? जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगे, और जो नहीं करता वही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई कमियां नहीं निकाल सकते। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाएगा, और उसके जो गुण हैं उसको लोग भुला देंगे, और जो खामियां हैं, जो दोष हैं, उसको लोग क्या करेंगे, उजागर करेंगे। ऐसा हमारे समाज का एक देखा जाए तो कल्चर है, रीति है कि हम लोग जो है जिनके में थोड़ी बहुत भी कमियां रहती हैं उनको हम उजागर कर देते हैं, उनके गुणों को नहीं बखानते हैं, उनकी कमियों को दिखाना शुरू करते हैं। यही कारण कि हर आदमी दोषी अधिक दिख जाता है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं दिखता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कभी लेखक कह रहा है कि ऐसा है, अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना लोकमान्य तिलक ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा, मदन मोहन मालवीय आदि जो है ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? बिल्कुल नहीं। महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष अतीत के किस गह्वर में डूब गया और किस गहराई में डूबता जा रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय नीति है, दर्शन है, ये कहाँ डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का जो मिलन था, मिलन भूमि का जो मानव महासमुद्र था, कहाँ सूख गया। कभी लेखक ये बताना चाह रहा है कि हम सब जो है भाईचारे में हमारे अंदर जाते हैं, अनेकता में एकता, यही हमारी बात को जो है क्या करता है, सिद्ध करता है। लेखक के अनुसार भी कि जो यूरोपीय थे, जो द्रविड़ थे, जो हिंदू और मुसलमान थे, सब जो मिलन भूमि जो था, जो महासमुद्र था मानव का, वो सब कहाँ चला गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा भी। मुझे लगता है कि मेरा भारत इतना कमजोर या इतना अंदर से खोखला होता जा रहा है। आज भी भारत के सपनों का महल है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल हो चुका है, यद्यपि कि सही है कि आज का वातावरण कुछ खराब सा हो गया है। हमारे यहाँ जो जो चीज़ें, सच्चाई, जो ईमानदारी थी, जो नैतिकता थी, वो आज खत्म हो गई है। फिर भी
माहौल बने। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और उसमें जो है कौन पिस रहा है? जो कमजोर है, जो निरीह है, वो मेहनत भी कर रहे हैं और पिस भी रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार बढ़ा जा रहा है, दिन दिन रात वो फल फूल रहे हैं। चोरी, बेईमानी, शैतानी, ये सारी चीजें क्या है? क्राइम करने वाले जो है, ठीक, अपराधी आजकल वो ज्यादा फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाता है और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ईमानदारी किसको मानते हैं? यह ईमानदार यानी मूर्ख व्यक्ति है। और सच्चाई क्या माना जाता है? कि वो भीरू है, कमजोर आदमी है, बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगे, और ऐसी स्थिति में लोगों को जब जीवन दर्शन के बारे में जो मूल्य था, जो उनके नैतिक चिंतन थी, जो सोच थी, वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। लोग जो है मजबूर हो जा रहे हैं, डर से जीवन जी रहे हैं। उन्हें लगता कि कब क्या घटना घट जाए, क्या हो जाए, ठीक है। उनमें जो आस्था थी नैतिकता की, वह खत्म होती जा रही, हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह अभी हाल ही में मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? ये मानव मनुष्य जो है उनकी त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं हमारी खुद की खामियां, हमारी खुद की जो है गलतियां हैं। मनुष्य बुद्धि सदा नई परिस्थितियों को सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। विधि बनाते हैं और उसको रोकने वाला भी बनाते, कानून बनता है और उसको रोकने वाला भी बनाया जाता। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदली भी जाती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। सभी के लिए नियम कानून बनाए, लेकिन एक के लिए नियम जो बहुत अच्छा होता है, दूसरे के लिए वो क्या हो जाता है? कष्टकर होता है। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, और जो कानून है, जो नियम है, वो क्या है? सामाजिक आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, और जो ऊपरी सतह आलोड़ित यानी परेशान होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं, लेकिन इस सब को देखकर कि बड़े लोगों की ही सब कुछ चलेगी, उसे देख के क्या होना चाहिए? हमें हताश नहीं होना चाहिए। लेखक बताना चाह रहा कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को नहीं बहुत अधिक महत्व दिया है। उसके दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व भाव बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। कह रहे हैं कि बाहरी तत्वों को और भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व नहीं है। जो आंतरिक तत्व है, जो आंतरिक हमारी शांति है, ठीक है, वही जो है सबसे चरम और परम भी है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि मनुष्य के ये तो विकार है, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, ये सब तुम्हारे अंदर मूलतः रूप से विद्यमान है और हर प्राणी में होता है, लेकिन हमें उन्हीं को प्रधान मान लेना, यह हमारी जो है गलती है, ठीक है ना। मान लेना गलती है। मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे नचाना निकृष्टता का द्योतक है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, और हम लोगों ने कभी भी, या हमारी संस्कृति ने क्या किया बेटा? इसे उचित नहीं माना है। बीमार के लिए हम उन्हें सदा संयम और बंधन में बांध कर प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी हम बहुत सारी चीज़ों की उपेक्षा नहीं कर सकते, उन्हें हमें सुधारना ही होगा, उन्हें मुझे करना ही होगा। हुआ यह कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन आस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप से संचालित करें। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन समय पवित्र नहीं होता। लेकिन जिनको यह कार्य संपन्न करना है, जिनको यह कार्य करना है, जब उन्हीं का मन सुचारू रूप से सही नहीं रहेगा, पवित्र नहीं होगा, तो वह कार्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और वो भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं, और वह स्वयं के सुख सुविधा पर ज्यादा ध्यान दे लेते। जबकि कृषि है, उद्योग है, जहाँ सबका वाणिज्य है, जहाँ सबकी विकास हो, शिक्षा है, उस पर वो ध्यान नहीं देते। वह स्वतः और मतलब अपनी स्वार्थपरता में लीन हो जाते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता है, और हमेशा जो है चलित जो नहीं होता किस पे? आदर्शों पर। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह और विकार भी होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया, और संयम को क्या बनाया गया? दकियानुसी बना लिया गया। परिणाम जो भी हो रहा हो, कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का ही यह नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और जो उपयोगी दिखाई देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून
को धर्म के रूप में देखता है। हम लोग जो है कानून को किस रूप में देखते हैं? धर्म के रूप में, यानी ये करेंगे तो पाप है, ये करेंगे तो पुण्य है। ऐसे हमारे जो है चिंतन है, ऐसा हमारे परंपरा और हमारा विचार रहा है, ठीक है ना। कानून को दिया जाता है, यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हो वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग चाहे जो भी हो, भीतर ही भीतर वह भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, ठीक है। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। हमारे ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता ये खत्म नहीं हुआ है, दब गया है। थोड़ा सा इस पे लोगों का ध्यान नहीं गया, लोगों को गंदगियों में ज्यादा मन लग गया, लोग अपराधी प्रवृत्ति के होने लगे, लोग धोखाधड़ी करने लगे, खासतौर से आज वर्तमान समय में, ठीक है। भ्रष्टाचार के प्रति लोग ज्यादा आक्रोश, वही साबित करता है कि ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत को उद्घाटित करना, दोषों की बुराई को बताना गलत नहीं है, लेकिन किसी के आचरण को बुरा बताना यह गलत है। दोषी जो है क्या है? पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, ठीक है ना। पाप जो है, पाप है, गलत है, वो तो ठीक है, लेकिन जो पाप किया है उस पापी से हमें नहीं करना, उसे हमें सुधारना है, उसको हमें क्या करना है? बदलना है, ठीक है ना। तो ऐसी बुराइयों में रस लेना बुरी बात। और कुछ लोग क्या करते हैं? इसी बुराई में किसी दूसरे की रस लेने लगते हैं, उतना ही नहीं उजागर करना उनको बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना भी जागते, और अगर किसी के बारे में आप अच्छी बात कीजिए तो अच्छी भावना भी जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का टिकट नोट पकड़ा दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ भी गया। कौन कह रहा? लेखक करा। लेकिन थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हो रहे हुए और उन्होंने मुझे पहचान लिया और बड़े विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये थमा दिया गया। यह बहुत गलती हो गई थी, आप भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। कौन कहा? टिकट बाबू ने कहा, और उनके चेहरे पर विचित्र संतोष के भाव और गरिमा दिखाई दे रही थी। किस पे? उस टिकट बाबू, क्योंकि उस समय ईमानदारी थी, उस समय जो है एक दूसरे के प्रति भावनाओं की कद्र था, सच्चाई था, कहीं धोखेधड़ी की भावना नहीं थी। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसे तो अनेक अवांछित घटनाएं घट भी रही हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। झूठ का जो है समय कम होता है, ठीक है ना। झूठ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ा ही जाएगा। कमियां जो है, गंदगियां आज नहीं तो कल उजागर होगी, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, जो धर्म है वह लंबे समय तक चलता, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक बार ऐसी बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर बस चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया और रात के कोई 10 बज रहे होंगे। कोई बस के यात्री घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कंडक्टर उतर गया है और साइकिल लेकर चलता बना। और कंडक्टर क्या किया? वहां से उतरा और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, कहीं धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें सोचने लगी। किसी ने कहा डकैती होती है, तो 2 दिन पहले किसी तरह एक बस में लूटपाट हो गई थी, ठीक है ना। आपस में जो यात्रीगण थे वो बातचीत कर रहे हैं। परिवार सहित अकेला मैं भी था, और लेखक करें कि मैं भी परिवार सहित अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से डाकुओं का डर भी समाया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवरों को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब भी बना लिया, और कुछ जो नौयुवक थे उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को ही मारा जाए, कि ऐसी जगह पे बस क्यों रोका है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं। और मेरे ओर देखते हुए बोला कि मैंने तो कोई बस का उपाय करने के लिए सोचा है, बस बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैं अपने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेखक कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, यह धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इससे पहले ही डाकुओं से यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, परेशान थे।
मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार के एक जगह घेर के रखा। ठीक है, कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित होगा। मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई विशेष असर नहीं हो रहा था। लेखक बोला था मैं भी समझा रहा था, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी समय क्या देखा कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया हूँ। यात्रियों के जान में जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अपने अपने अड्डे पर पहुंच गए। यानी ईमानदारी और सच्चाई अभी भी जीवित था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हुई। लेखक कहना चाह रहा है कि कैसे मैं कहूँ कि यह मनुष्यता जो है समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर बन जाएगा। अगर खाली यही सोचे कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये घटना घटी, तो फिर जीवन क्या बनेगा, कष्टकर। हमें उन पलों को याद करना चाहिए जो हमारे जीवन में अच्छे हों, जिनमें हमने कुछ आगे पाया हो। ठीक है, या लोग अच्छे मिले हों, उनका हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। ऐसी भी घटनाएं बहुत कम होती हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढांढस दिया, हिम्मत बधाई। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। कौन कह रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य के द्वारा बनाई गई, ईश्वर के द्वारा नहीं। यह मनुष्य के द्वारा नियम कानून और अपराध और डकैती, चोरी या जितने भी जो है आज गलत कार्य हो रहे हैं, ये मनुष्य द्वारा, ईश्वर ने नहीं बनाया। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना भी जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक लास्ट में यही अंत में कहना चाहता है कि हमेशा जो है एक उम्मीद की किरण है, और हमेशा यह हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कल हमारा भारतवर्ष और अच्छा होगा और बढ़िया बनेगा। ठीक है, मेरे मन को निराश नहीं होना चाहिए, उसके हमें निराशा या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसी लगी आप लोग को कहानी? ठीक है, अच्छी लगी होगी। चलिए, थैंक यू।